ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक दिन ज़मीन पर एक ऐसा इंसान नमूदार होगा जिसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे में जहन्नुम। वो मुर्दों को जिंदा कर दिखाएगा, वो आसमान से बारिश बरसाएगा, वो बंजर ज़मीन को एक लम्हे में सरसब्ज कर देगा और दुनिया की अक्सरियत करोड़ों इंसान उसे सच्चाई समझकर उसके पीछे चल पड़ेंगे। सवाल ये है, अगर आपके सामने कोई मोजज़े जैसा मंजर पेश करे, अगर वो आपकी आंखों के सामने वो सब कुछ कर दिखाए जो नामुमकिन लगता है, तो क्या आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी? क्या आपका ईमान इस इम्तिहान में सलामत रहेगा? ये कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं, ये वो सबसे बड़ा इम्तिहान है जिसका जिक्र 1400 साल पहले एक ऐसी हस्ती ने किया जिनका हर लफ्ज़ आज तक हर्फ बहर्फ महफूज है। ये कहानी है दज्जाल की, और इस कहानी के आखिर में हम आपको एक ऐसा राज बताएंगे जो खुद सहाबा किराम को हिला कर रख देता था। तो आखिर तक देखिए, क्योंकि सच्चाई वहाँ छुपी है जहाँ सबसे कम लोग देखते हैं। तारीख़ के औराख पलटें तो हमें एक ऐसे दौर में ले जाते हैं जब मदीना मुनव्वरा इस्लाम का मरकज़ था। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम रोज़ाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मुस्तक़बिल के इन वाक़यात के बारे में बताते जो अभी सदियों दूर थे। उन्हीं में एक नाम बार बार आता था, दज्जाल। एक ऐसी मखलूक जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शिद्दत और तकरार से किया कि सहाबा किराम के दिलों में उसका खौफ बैठ गया। रिवायत में आता है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में जो तफसील बयान की वो किसी और नबी ने बयान नहीं की। ये खौफ बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वो किसी मामूली झूठे या फरीबी की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसे फितने की खबर थी जिसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा फितना करार दिया। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक का सबसे बड़ा इम्तिहान। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या सहाबा किराम के दौर में किसी ने इस हस्ती को हकीकत में देखा? क्या कोई ऐसा वाक़या हुआ जिसने इस खौफ को मज़ीद हकीकी बना दिया? जी हाँ, और यहीं से कहानी अपना रुख बदलती है। मदीना में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम इब्ने सय्याद था। वो बचपन ही से अजीब बातें करता, ऐसी बातें जो आम बच्चों के मुंह से नहीं निकलतीं। लोगों में चहमगोइयाँ होने लगीं कि शायद यही वो दज्जाल है जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लड़के से मिलने गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सवालात किए, उसकी आंखों में जे झांका और बाद में सहाबा से फरमाया कि अगर ये वही दज्जाल है तो तुम इससे निमट नहीं सकोगे, और अगर ये वो नहीं तो इसे कत्ल करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में महफूज है। इब्ने सय्याद न वो दज्जाल साबित हुआ न आम आदमी। इसका मामला एक उलझन ही रहा और तारीख़ ने इसे एक मुअम्मा के तौर पर महफूज रखा। मगर ये सिर्फ एक तमहीद थी, असल वाक़या अभी बाकी था। एक ऐसा वाक़या जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर पूरी उम्मत को सुनाया। एक ऐसी कहानी जो समंदर के पार एक वीरान जजीरे से शुरू होती है। ये रिवायत सही मुस्लिम में तफसील से बैनिंग हुई है और इसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच करार दिया। एक सहाबी तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कुछ साथियों के साथ सफ़र पर थे कि समंदर में शदीद तूफ़ान आ गया। कुश्ती रास्ता भटक गई और कई दिन की मुशक्क़त के बाद वो एक नामालूम जजीरे के किनारे जा लगे। जजीरे पर उतरते ही उन्हें एक अजीब व गरीब मखलूक नजर आई, बालों से ढका हुआ एक जिस्म जिसकी शक्ल सूरत वाज़े नहीं। ये मखलूक जसासा कहलाती थी। उसने उन्हें एक बड़ी इमारत की तरफ इशारा किया जहाँ एक और मखलूक जंजीरों में जकड़ी हुई थी। ये एक अजीब भारी भरकम इंसान नुमा वजूद था जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने सहाबा से सवालात करना शुरू किए, क्या मदीना में खजूरों के बागात फल दे रही हैं? क्या बहरा तबरिया झील तबरिया में पानी है? और सबसे अहम सवाल, क्या अरब में एक नबी जाहिर हो चुका है? जब सहाबा ने बताया कि हाँ, एक नबी मबऊस हो चुके हैं, तो इस मखलूक की बेचैनी और बढ़ गई। उसने कहा, अगर मुझे इजाज़त मिली तो मैं सिस्टम पर निकलूंगा और 40 दिन में पूरी ज़मीन का चक्कर लगा लूंगा, सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि उन दो शहरों में दाखिल होने की मुझे इजाज़त नहीं। जब तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े हो गए और फरमाया, ये दज्जाल ही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ताकीद की कि इस वाक़े को याद रखें।
क्योंकि ये इस बात की तस्दीक थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बयान कर चुके थे। अब सवाल ये है, ये हस्ती जो एक दूर दराज जजीरे में मुक़य्यद है, आखिर एक दिन क्यों और कैसे आज़ाद होगी? और जब वो निकलेगी तो दुनिया पर क्या क़यामत टूटेगी? अहादीस के मुताबिक आखिरी ज़माने में जब दुनिया इंतशार और फितनों की लपेट में होगी, उसे ज़मीन पर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। इसकी शनाख्त के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह निशानियाँ बयान फरमाईं ताकि कोई मुसलमान धोखा न खाए। इसकी एक आँख कानी होगी जैसे अंगूर का उभरा हुआ दाना, इसकी दूसरी आँख पर एक झुल्ली सी चढ़ी होगी, और सबसे अहम बात, इसकी पेशानी पर 3 हरूफ लिखे होंगे के फे रे, यानी काफिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मोमिन खा वो पढ़ा लिखा हो या इनपढ़, उसे पढ़ लेगा, मगर इसका सबसे खतरनाक हथियार इसकी आँख नहीं, इसका फरेब होगा। वो लोगों के सामने एक जन्नत और एक दोज़ख पेश करेगा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया कि हकीकत इसके बिल्कुल उलट होगी। जिसे वो जन्नत कहेगा वो दरहकीकत जहन्नम होगी, और जिसे वो जहन्नम कहेगा वो ठंडक और राहत होगी। वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश बरसेगी, ज़मीन को हुक्म देगा और फसलें उगाएंगी। वो मुर्दों को जिंदा करने का दावा करेगा। ये सुनकर एक फितरी सवाल जहन में आता है, अगर ये सब कुछ आंखों के सामने हो रहा हो तो इंसान कैसे फ़र्क करे कि ये सच है या फरेब? यही वो लम्हा है जहां ईमान और अक़ल का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का ज़मीन पर क़याम 40 दिन पर मुश्तमिल होगा, मगर ये दिन बराबर नहीं होंगे। पहला दिन 1 साल जितना तवील होगा, दूसरा दिन 1 महीने जितना, तीसरा दिन 1 हफ्ते जितना, और बाकी दिन हमारे आम दिनों जैसे होंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जो दिन 1 साल जितना लंबा होगा, क्या उसमें हमारे लिए सिर्फ 1 दिन की नमाजें काफ़ी होंगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि तुम अंदाज़ा लगाकर नमाजें अदा करते रहना। ये छोटी सी तफसील हमें बताती है कि उस वक्त की अफरा तफरी, वक्त का उलझाव और हर लम्हे की उलझन कितनी शदीद होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया कि वो ज़मीन पर इतनी तेज़ी से सफ़र करेगा जैसे बारिश के बाद हवा बादलों को उड़ा कर ले जाती है। वो बस्तियों में जाएगा, अपनी हकीकत जाहिर करेगा, और जो उस पर ईमान लाएंगे उन्हें दौलत और खुशहाली से नवाजेगा, और जो इनकार करेंगे उन पर कहत और तंगी मुसल्लत कर देगा, ताकि दुनिया इसके फरेब में मजीद उलझ जाए। मगर इसी मकाम पर एक निहायत खूबसूरत बात भी सामने आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 मुक़द्दस शहर मक्का और मदीना इसके लिए हमेशा के लिए बंद रहेंगे। इनके रास्तों पर फरिश्ते तलवारें लिए पहरा देंगे, और वो इन शहरों के करीब भी नहीं फटक सकेगा। ये तफसील हमें बताती है कि चाहे पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाए, कुछ मकामात हमेशा रोशनी की अमान में रहेंगे। अब सवाल ये उठता है, अगर ये फितना इतना बड़ा है कि खुद अंबिया इससे डरते रहें, तो एक आम मुसलमान अपने आप को कैसे महफूज रखे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हल भी अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर ले, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। एक और रिवायत में सूरह की आखिरी आयात का भी जिक्र आता है। गौर करें तो सूरतुल कहफ में वही मौज़ूआत हैं जो दज्जाल के फितने से बराह रास्त जुड़े हैं। मालो दौलत का फितना, इल्म व इक़्तिदार का फितना, और दुनियावी जिंदगी का फरेब। गोया ये सूरह एक रूहानी ढाल की मानिंद है जो इंसान के जहन को उन तमाम धोखों के खिलाफ मजबूत करती है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज में ये दुआ सिखाई, ए अल्लाह, मैं दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। ये अल्फाज हर रोज़ हर नमाज में करोड़ों मुसलमानों की ज़बान पर आज भी जारी हैं। एक ऐसे फितने से पनाह जो अभी जाहिर भी नहीं हुआ। यही हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक मुस्तकबिल का वाक़या नहीं, ये एक ऐसा सबक है जो आज भी जिंदा है। झूठे दावे, फरेबी वादे, ऐसी ताकतें जो खुशहाली का लालच देकर सच्चाई से दूर कर दें, ये सब छोटे छोटे साए हैं इस बड़े इम्तिहान के जिसकी खबर सदियों पहले दी गई थी। और अब इस कहानी का वो मोड़ आता है जिसका हर दिल बेसब्री से इंतजार करता है। क्या ये फितना हमेशा के लिए दुनिया पर छाया रहेगा? क्या इंसानियत हमेशा के लिए इस फरेब में खो जाएगी? नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लम्हा भी बयान फरमाया जब ये फितना अपने अंजाम को पहुंचेगा, जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा। ऐन उसी वक्त अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारेंगे। रिवायात के मुताबिक वो दमिश्क के एक सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे, 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए। वो सीधा इस मकाम की तरफ रवाना होंगे जहां दज्जाल मौजूद होगा, फ़िलिस्तीन के करीब, लुद के मकाम पर। और जब दज्जाल उनकी नज़रों के सामने आएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में वो इस तरह पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे नमक पानी में घुलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ से उसे कत्ल करेंगे
اور اس کے ساتھ ہی اس عظیم فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا جو صدیوں سے انسانیت کے لیے سب سے بڑا امتحان قرار دیا جاتا رہا۔ یہ صرف ایک جنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا، یہ سچائی کی باطل پر حتمی فتح کا اعلان ہوگا۔ ایک ایسا لمحہ جس کے بعد فریب کا سب سے بڑا مینار زمین بوس ہو جائے گا۔ تو آخر یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہانی صرف ایک مستقبل کے کردار کی نہیں، یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سچائی اور فریب کے درمیان فرق کرنا کبھی آسان نہیں رہا۔ جو چیز آنکھوں کو خیرہ کر دے ضروری نہیں کہ وہ حق ہو، اور جو چیز مشکل اور کڑوی لگے ضروری نہیں کہ وہ باطل ہو۔ آج کی دنیا میں بھی ہم روزانہ ایسے فریبوں کا سامنا کرتے ہیں، چمکتے دمکتے وعدے، جھوٹی خوشحالی کے دعوے، ایسی طاقتیں جو ہمیں سچائی سے دور لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو اتنی تفصیل سے بیان کیا تاکہ انسان چاہے وہ کسی بھی دور میں ہو فریب اور حقیقت میں فرق کرنا سیکھ لے۔ سوال اب آپ سے ہے، اگر سچائی اور فریب آپ کے سامنے آ کھڑے ہوں اور فریب زیادہ خوبصورت، زیادہ پرکشش نظر آئے تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو حقیقت جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ سچائیاں صدیوں کے فاصلے کے باوجود آج بھی اتنی ہی زندہ اور اہم ہیں جتنی وہ 1400 سال پہلے تھیں۔ سب سے بڑا امتحان ابھی باقی ہے۔